इस वर्तमान समय में अगर सबसे ज्यादा कुछ निकल गई आदमी के हाथ से तो उसकी नींद उड़ गई है, चैन उड़ गया है। हालांकि अपने आश्रम में ऐसी कोई बात नहीं, घोड़ा बेच के सोते हैं लोग हमारे यहां। अपने यहां शयन का बड़ा अच्छा नियम है, खूब, और ठाकुर जी की यही कृपा है अपने यहां। भाई आज के जगत में अगर कोई आराम से सो रहा है तो कम मत मानना उसको, नहीं तो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एलन मस्क हो वहां बैठा हुआ, चाहे यहां पर केला बेचने वाला पन्ना लाल हो, नींद सबकी गायब है, बड़ी परेशानी है। तो कथा में अगर सो भी जाओ तब भी बड़ी अच्छी बात है, राधा रानी की गोद में, कथा मैया की गोद में सो जाओ। कुछ लोग हंस हंस के सुनते हैं, कुछ रो रो के सुनते हैं, अलग अलग भाव हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि श्रोता ही रहो, सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सब कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई चाहता नहीं। अब बड़े पते की बात सुनो, तुम बोलोगे वही जो तुम जानते हो, पर सुनोगे तो बहुत कुछ जानने का अवसर है तुम्हारी जिंदगी में। पर हम हर समय बोलते ही रहते हैं, ऑलवेज। हमारी जिद ही यही है, हम बोलेंगे तो बोलोगे वही ना जो जानते हो। तो तुमने तो अपनी लाइफ को एंड कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए एक्सपेंशन के, विस्तार के, और विस्तार ही विष्णु है, विस्तार ही भगवान है। विराटता विशालता को तुमने दरवाजा बंद कर दिया, नहीं भैया आप नहीं आ सकते, हम संकीर्ण ही रहेंगे, संकुचित रहेंगे, क्षुद्र रहेंगे, विशाल नहीं हो सकते। इसलिए जब कोई ज्यादा बोलता हो ना मेरी तरह, तो आप नाराज मत होना, आप समझ लेना इसको इतने ही में रहना है। पर आपके जैसा जब कोई सुनता हो तो उसके भीतर में व्यापक संभावनाएं हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो चरम परम लाभ है वो उस लाभ तक उठ सके, वहां तक पहुंच सके। यहां बैठ के भी बातें करना, चर्चा करना, एक दूसरे को देखना, बीच बीच में निगाहें मिलाना, अहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो बांके बिहारी नैना तो तब मिलाए जब तुम्हारे नैना कहीं रहे, तुम्हारे नैना तो घनचक्कर बने हुए हैं, नैना कहीं टिकी नहीं रहा है तुम्हारा। बिहारी जी इधर आके नैना मिला रहे हैं, तब तक तुम्हारा नैना उधर चला जा रहा है। वो बिहारी जी बोले नैनो है, इससे नैना मिलाना बहुत कठिनाई है, नहीं हो सकता। भगवत कथा, अब देखो कथा हम कह रहे हैं, एक महाराज घड़ी देख रहे हैं हमारे सामने ही बैठ के, उनके सामने पर्दा लगा दो कम से कम, ऐसे लोगों के सामने। पर घड़ी तो हमें देखनी चाहिए, हमने इतना चैनल वैनल सब लाया है कि हमें इतनी देर में क्या कहना है। भाई तेरो ऐसो कौन सो काम आएगो, और आएगो तो यहां का करवे आयो। कथा का एक बड़ा सिद्धांत है, आगे के 10 रो में बिल्कुल रसिक श्रोता को बैठना चाहिए, इतने रसिक और भावुक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा श्रवण के 2 ही लोग अधिकारी हैं साहब, एक जो रसिक हैं और एक जो भावुक हैं। तो रसिक तो कम है, सिख ज्यादा है, SIC के। सिख हैं तो आप कथा सुन नहीं सकते, रसिक होंगे तो आपका तारतम्य टूटेगा नहीं। रसिक सब कृष्ण के भक्त हैं और भावुक राधा रानी के भक्त हैं, तो 2 ही लोग कथा सुन सकते हैं। भागवत जी में स्पष्ट कह दिया है, लिखा है कि कथा सुनने के अधिकारी, भाई मेडिकल में आपको जाना है, MBBS की डिग्री लेनी है आपको, तो उसके पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी चाहिए भाई 11 पास हो कम से कम साइंस से, PCM हो उसके पास। बट
नहीं बायो हो यार, मैथ से कैसे करेगा, हमको अपना याद है। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी है कथा सुनने की। यह बात सही है कि वृंदावन में कथा का एक पांडाल लगा है, आपको रोका नहीं जाएगा, गेट, आश्रम का गेट बहुत बड़ा होता ही है, और कथा के समय में तो लोग निमंत्रण देते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। पर आप भी आए हो तो ये सोच के तो आओ कि आपने इसकी योग्यता को प्राप्त किया है